मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसवीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से। आज हम सुवर्ण प्रकरण के तहत जो पहले शब्द रूप पढ़ चुके थे उसी के तहत हम आगे पढ़ेंगे पक्षी शब्द रूप। ठीक है, पक्षी शब्द जो है वो आपका क्या है, नकारांत है। यह शब्द कैसा है, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, शब्द के अंत में न का प्रयोग करते हैं, इससे क्या हो गया, नकारांत। पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जहाँ अ है तो अकारांत, आ है तो अकारांत, ई है तो इकारांत, दीर्घ ई है तो दीर्घ इकारांत हो जाएगा। ठीक है, छोटा ऊ है तो उकारांत और बड़ा हु है जैसे वधु तो दीर्घ उकारांत। इसी तरह पक्षी शब्द भी सभी नकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इस प्रकार बनेंगे। जिस प्रकार से पक्षी शब्द हम पढ़ेंगे इसी तरह से यह भी बनेंगे आपके पथिन, गुणिन, वत्रहन, स्थायीन, मधवन, लघिमन, युवन, स्वामीन, आत्मघातीन, अर्थिन, एकायनीन, कंचुकीन, ज्ञानीन, करीन, कुटुंबीन, कुशलीन, चक्रवर्तीन, तपस्वीन, दूरदर्शीन, द्वेषीन, धनीन, पक्षीन, बलिन, मंत्रीन, मनुहारिन, मनीषीन, मेधावीन, रोगिन, वेरिन आदि पक्षी शब्द के शब्द रूप संस्कृत में विभक्ति हम तीनों वचनों में इस प्रकार से हम आगे पढ़ेंगे। जैसे वही प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। वही वचन में भी आपका एक वचन यानी एक, द्विवचन में दो और बहुवचन में बहुत सारे, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति में जैसे हम पढ़ेंगे कि पक्षी, पक्षिणौ, पक्षिणः। ठीक है, ये होगी आपकी प्रथमा विभक्ति। एक वचन में पक्षी, द्विवचन में पक्षिणौ और बहुवचन में पक्षिणः। द्वितीय में हो जाएगा आपका द्वितीय विभक्ति में पक्षिणम, म हलंत है, पक्षिणौ, पक्षिणः, द्वितीय बहुवचन हो जाएगा। तृतीय एक वचन में पक्षिणा, तृतीय द्विवचन में आपका हो जाएगा पक्षिभ्याम और तृतीय बहुवचन हो जाएगा आपका पक्षिभिः। चतुर्थी एक वचन में हो जाएगा पक्षिणे, द्विवचन में हो जाएगा आपका पक्षिभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा पक्षिभ्यः। फिर पंचमी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा पक्षिणः, फिर द्विवचन में हो जाएगा आपका पक्षिभ्याम और बहुवचन में हो जाएगा पक्षिभ्यः। फिर षष्ठी एक वचन में होगा आपका पक्षिणः, द्विवचन में होगा पक्षिणोः, बहुवचन में हो जाएगा आपका पक्षिणाम और सप्तमी एक वचन में हो जाएगा पक्षिणी। देखो छोटी णी है ना, णी भी छोटी है और क्षी भी छोटी है। फिर है पक्षिणोः और सप्तमी बहुवचन में हो जाएगा पक्षिषु। संबोधन में हो जाएगा हे पक्षिण, द्विवचन में हो जाएगा हे पक्षिणो और हे पक्षिणः। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे पति शब्द रूप। पति शब्द रूप के विशेष पति शब्द भी क्या है आपका इकारांत। कैसा इकारांत है, ऋस्व इकारांत यानी छोटा इकारांत, पुल्लिंग संज्ञा पद है। फिर भी इसका रूप मुनि शब्द के समान नहीं होता। जब पति शब्द किसी दूसरे शब्द के साथ समास में आता है तब इसका रूप मुनि शब्द के समान ही चलता है। जैसे भूपति, महीपति, गृहपति, नरपति, राष्ट्रपति, लोकपति, अधिपति, सुरपति, गणपति और बृहस्पति इत्यादि। ठीक है, रूप को हम देखेंगे वही प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है, प्रथमा यानी एक आप जानते हैं, द्वितीय यानी दो, तृतीय यानी तीन, चतुर्थी यानी चार, पंचमी पाँच, षष्ठी छः और सप्तमी सात। और संबोधन में अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अरे जो शब्द है वो क्या है आपका संबोधन, किसी को संबोधन करना। ठीक है, वापस हम पढ़ेंगे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए आप प्रथमा विभक्ति एक वचन में हो जाएगा पतिः। फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि द्विवचन में क्या है, पति दीर्घ है, ये दीर्घ इकारांत है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक वचन में तो ऋस्व इकारांत है और द्विवचन में आपका दीर्घ इकारांत है। ठीक है, और बहुवचन में हो जाता है पतयः। फिर द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा पतिम, ती छोटी है लेकिन द्विवचन में ती बड़ी है, आपको ध्यान रखना है, पति और बहुवचन में वापस पतिन, ती बड़ी है। तृतीय में आपका हो जाएगा पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः तृतीय। चतुर्थी एक वचन हो जाएगा पत्ये, फिर द्विवचन में पतिभ्याम और बहुवचन में पतिभ्यः। पंचमी में हो जाएगा पत्युः, पतिभ्याम और बहुवचन में पतिभ्यः। षष्ठी में हो जाएगा पत्युः, पत्योः, पतिनाम षष्ठी। अब यहाँ पति में देखो आप ती बड़ी है। ठीक है, सप्तमी में पत्यो, पत्योः, यहाँ पर विसर्ग नहीं है और यहाँ पर विसर्ग है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पतिषु सप्तमी विभक्ति। संबोधन में हे पते, हे पति, हे पतयः संबोधन।